कहते हैं हर इंसान के दिल में एक जगह होती है जहां वो जिंदगी भर एक बार जरूर जाना चाहता है। एक ऐसी ही जगह हमारे दिल में भी थी और आज सी लेवल से 12,500 फीट की ऊंचाई पर 3 दिन का थकान भरा सफ़र तय करने के बाद और अनेक चैलेंजेस का सामना करते हुए हम फाइनली पहुंचते हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक में से एक केदारकंठा। आज है 26 जनवरी की रात और आज हम सब निकल चुके हैं वो पर्वत, उस महान पर्वत को एक्सप्लोर करने। तो दिल्ली से बस पकड़कर और 5-6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंचते हैं देहरादून। कब सुबह हो चुकी है, 7:25 हो रहा है। 15 लोग आ चुके हैं और 2 लोग वहाँ बाकी है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो हम थे करीबन 16 लोग और हम सब के दिल में एक उम्मीद थी और इसी उम्मीद के साथ हम निकल पड़ते हैं अपने आगे की सफ़र की ओर। अभी हमारा पहला स्टॉपेज आया है, ये शायद मसूरी में है हम लोग और आपको आइए व्यू दिखाते हैं यहाँ से। ये है यहाँ का वो देखे ही नहीं हो जब बर्फ वाला पहाड़ दिख रहा था शिवा। बर्फ वाला पहाड़ भी देखे तुम हैं। अशोक आधा थोड़ा हिम सा पर्वत, देखो, हिम पर्वत नहीं देखे। तो हमारे ट्रैक की शुरुआत होती है सांगरी से और 8 से 9 घंटे का ट्रैवल करने के बाद हम पहुंचते हैं अपने सांगरी के एक छोटे से होम स्टे पे। तो बेस कैंप से हम लोग समिट जाएंगे, समिट से सीधा बेस कैंप से वापस जोड़ा का तालाब। तो तैयारी पूरी थी और हमने अपने सारे ट्रैकिंग इक्विपमेंट्स रख लिए और अगले 3 से 4 दिन हमें बिना इलेक्ट्रिसिटी के जंगल और पहाड़ों में गुजारनी थी। इसलिए हम अपने सारे मोबाइल फोन्स, पावर बैंक और गिम्बल चार्जिंग में लगा के सो जाते हैं। तो सुबह उठते ही हमें एक प्यारा सा नज़ारा देखने को मिलता है। यही है वो पॉइंट, वो प्यारा नज़ारा। बताओ कैसा लग रहा है? मतलब बता नहीं सकते कैसा लग रहा है। अभी पहले धूप स्टार्ट हुई उस पॉइंट पे, बर्फ वाले पॉइंट पे, भाई वो इतना प्यारा लग रहा था, एकदम गोल्डन कलर का वो शाइन कर रहा था। मैग्निफिसेंट व्यू भाई, मतलब बता ही नहीं जा सकता कैसा व्यू था ये। फर्स्ट टाइम भाई ऐसा एक्सपीरियंस। और इस तरह एक गर्मा गर्म नाश्ते के साथ हम तैयार थे अपने ट्रैक की शुरुआत करने के लिए। तो हम लोग अब ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। तो ट्रैक के कुछ पॉइंट से मैं आपको याद दिला रहा हूँ। ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी है, अभी 15 मिनट हो गया ट्रैक करते हुए। इतनी एनर्जी है मेरे पास कि अभी भी हम कंटिन्यूसली चढ़ सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर से दूसरी ग्रुप आ रही है, वो लोग अभी जा रहे हैं नीचे। थैंक यू। इन 2 लड़कों के मुंह से सुनने को मिल रहा है कि भाई कठिन तो है। जितना आसान लगता है उतना आसान ट्रैक है नहीं, बहुत मुश्किल है। तो चलते चलते हम एक ऐसे पॉइंट पे आए जहाँ स्नो माउंटेन्स का हमें पहला खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला।
लगभग 4 घंटे की ट्रैकिंग और 1000 फीट का एलिवेशन गेन करने के बाद हम आखिरकार पहुंच गए अपने आजाद के स्टे पे। हेलो, अब आ चुके हैं हम लोग जूडा के तालाब पे और यहाँ पे सब जगह बर्फ़ जमी हुई है। क्योंकि ये हमारा पहला स्नो ट्रैक था और पहली बार स्नो को एक्सपीरियंस करना माना कुछ अलग ही एहसास था। अब समय आया है हमारे स्नोमैन को बाय करने का। बाय 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 बाय। दुनिया के शोर शराबों से दूर आइसोलेटेड से हम इन पहाड़ों में, क्या ही एक्सपीरियंस था वो। तो अब 12 बज चुके हैं और स्टार गेजिंग करने के बाद हम सब आ गए अपने स्लीपिंग बैग में। यहाँ पे त्रिशूल, चिराग, मेरा भाई सब सो रहे हैं। तो अब मिलते हैं कल सुबह। जूडा के तालाब में हमारे टेंट में इतनी ठंड थी कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा माइनस में चला गया था और हमारे टेंट के अंदर भी बर्फ़ जम गई है। ये पूरी की पूरी बर्फ़ है, ये देखो। और अब कुछ देर में हम लोग निकलेंगे नाश्ता करके केदारकंठा बेस कैंप के लिए। अप्रॉक्स 2 घंटे की ट्रैकिंग है, अब देखते हैं क्या होता है। बाकी ये व्यू गाइस, ये व्यू देखो एक बार। As if all I have is you, and I'll be just fine. कैसा टेस्ट है? Yeah, I'll be just fine. Heading for the western shore. तो फाइनली हम गा चुके हैं केदारकंठा के बेस कैंप पे और मैं आप लोगों को वो पीक दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे कल हमें जाना है। एक टाइम पे भी लगे ना कि नहीं जाना चाहिए, वो ख्याल छोड़ देना और बोलना हम तो करके ही छोड़ेंगे। तो आज काफ़ी समय था हमारे पास, तो हमने बर्फ़ के गोले बनाए, उनमें चलें, खेलें, कूदें, स्नोमैन बनाए और बहुत मौज मस्ती की। देखते ही देखते हैं हमें टाइम का पता ही नहीं चला। और तब हमें एहसास हुआ कि हम लोग स्नो में खेल रहे थे, उसकी वजह से हम सब का जूता गीला हो गया। तो अब हमने क्या जुगाड़ किया है दिखाते हैं। अब अपने मोजे को टिश्यू पेपर में लपेट के दोनों गद्दे के बीच में दबा देंगे, ऊपर से पूरा बैग रख दिया जाएगा इसमें, जिससे जो भी मॉइस्चर है सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। मटेरियल ढूंढ रहा था कि हम लोग लेयरिंग कर सके। शाम हो गई थी और कल की एक्साइटमेंट भी बहुत थी, इसलिए आज हम सब जल्दी सो जाते हैं क्योंकि अगला दिन और ख़ास होने वाला था। अभी सुबह के 2 बज रहे हैं और आज हमारी सबसे मुश्किल ट्रैक होने वाली है। रास्ते पे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ठंड, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं, अप्रॉक्स 80 to 100 km/h की स्पीड से, और जो लास्ट के 700 मीटर है बहुत मुश्किल है। स्टार्ट हो चुकी है और अभी का टेम्परेचर होगा अप्रॉक्स -5। आगे जाते जाते कम हो गए -10 -20 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अब हम लोग जा रहे हैं समिट की ओर। रास्ते बहुत मुश्किल है, यहाँ पर इंसान थक जा रहा। लग ही नहीं रहा कि हो पाएगा, मतलब चल नहीं पा रहे बिल्कुल अभी, इट्स नॉट पॉसिबल।
और पैर एकदम जम गया है, ऐसा लग रहा है यूज नहीं हो रहा। कि अगर कभी भी कोई ट्रैक पे जा रहा है तो उसे चॉकलेट्स कैरी करने चाहिए, कि वो हेल्प करेगा शुगर लेवल इंक्रीज़ करने में, क्योंकि डाउन होता है। इतने मेहनत के बाद फाइनली हम लोग समिट पे पहुंच चुके हैं और अभी कुछ देर में सनराइज़ होने वाला है। अब हम सबका जाने का समय आ गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड है और कुछ समय में यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवाएं चलने लगेंगी और अभी का टेम्परेचर अप्रॉक्स -20 डिग्री सेल्सियस है। सो हमारे लिए बेटर होगा कि हम लोग अपने बेस कैंप की ओर चलते जाएं। केदारकंठा एक सपना था जो आज हकीकत बन गया, और इस सफ़र ने सिर्फ मंजिल नहीं, एक नया नज़रिया भी दे दिया।